प्रश्न यह है कि जब भगवान का जन्म होने वाला होता है तो सौधर्मेंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। ऐसे ही जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो क्या वर्गणाएं होती है, और जो मुनिराज उनके साथ ध्यान करते हैं क्या वे उन्हें मोक्ष जाते हुए देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, भगवान के पांचों कल्याणकों में पूरे के पूरे ब्रह्मांड पे संकेत जाता है, और जो काम गर्भ कल्याणक में होता वही जन्म, वही दीक्षा, वही केवल ज्ञान और वही निर्वाण। समझ गए? हम लोग जन्म को तो ज़्यादा प्रदर्शित करते तो सब दिख जाता है, बाकी चीज़ें प्रदर्शित नहीं की जाती इसलिए लोग उसको देख नहीं पाते, लेकिन होता सब में। समझ गए? तो ये सिंहासन आदि हिलने का काम मोक्ष कल्याणक में भी होता है, और तभी इंद्र चतुर्निकाय के देवों के साथ आता है। अब रहा सवाल, जब भगवान को मोक्ष होता है उस समय उनके साथ रहने वाले अन्य मुनि महाराजों को कुछ पता चलता है कि नहीं? तो मनुष्यों के लिए ऐसे कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए, लेकिन देवों के आगमन से उनको भी पता लग जाता है। और भगवान को मोक्ष होता है तो मोक्ष के विषय में 3 प्रकार का उल्लेख है। प्रचलित तो यही है कि नख केश बचता है, लेकिन आज एक रहस्य की बात बता रहा हूँ। मूल ग्रंथों में तो लिखा है कि भगवान पूरा शरीर बच जाता है। ध्यान रखना, ये आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। भगवान के निर्वाण के उपरांत उनके शरीर के विषय में आगम में 3 कथन आता है। आचार्य पूज्यपाद आदि मूल आचार्यों के कथनानुसार निर्वाणोपरांत आत्मा सिद्ध गति को पहुंच जाती है और उनका शरीर ज्यों का त्यों बचा रहता है, और उसके बाद चतुर्निकाय के देव आते हैं। अग्नि कुमार इंद्र उनका अंतिम संस्कार करते हैं, जैसे आज किसी व्यक्ति का किया जाता है। अग्निंद्रा जिन देहम, इस तरह की बात आचार्य पूज्यपाद ने लिखी। आदि पुराण में भी इसी तरह का विधान है। हरिवंश पुराण कर्ता ने भगवान के निर्वाणोपरांत ऐसा लिखा है कि उनका शरीर स्कंद रूपता को छोड़ देता है, यानी संपूर्ण शरीर परमाणु की तरह बिखर जाता है, और देव लोग एक कृत्रिम शरीर बनाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। प्रवचन सार की टीका में आचार्य जयसेन और बृहद कथा कोश में ऐसा लिखा है कि भगवान के निर्वाणोपरांत उनके नख केश को छोड़कर बाकी शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। प्रतिष्ठाओं में ये दिखाया जाता है, ये तीसरी विधि है जो सबसे अर्वाचीन है। और पंचकलानक में ये इसलिए भी दिखाते हैं क्योंकि भगवान का अंतिम संस्कार करे कैसे, मूर्ति को तो कर नहीं सकते, आपको अंतिम संस्कार भी दिखाना है, इसलिए अच्छी बात। एक और रहस्य की बात बताऊं, शायद इसीलिए जयसेन प्रतिष्ठा पाठ में तो मोक्ष कल्याणक की बात ही नहीं की, हो गया संस्कार करने की। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए भगवान के मोक्ष जाने के बाद भगवान जो के तो रहते, मेरे अनुमान से देवों के आगमन आदि चिन्हों से ही वहाँ महाराज लोगों को पता लगता होगा।